आज मैं आप सबको टाइफाइड होने के बाद में अगर आईबीएस हुआ है तो उसके लिए घरेलू नुस्खा और न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, ऐसे लोगों को सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, मेरे पास कई सारे लोगों का फोन आता है। वो कहते हैं सर मुझे टाइफाइड हुआ था, टाइफाइड तो सही हो गया, लेकिन अब हमें बहुत ज्यादा इंडाइजेशन हो रहा है, यानी कि कुछ भी पच नहीं रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी को टाइफाइड होता है तो उनकी आंतों में यानी छोटी आंत में इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये जो बीमारी है ये हमारी छोटी आंत में इन्फेक्शन वाली ही बीमारी है। ये बैक्टीरिया की वजह से आती है, जो बैक्टीरिया जाके हमारी छोटी आंत में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। धीरे धीरे वो जो बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन के ब्लड सर्कुलेशन में घुस जाता है, उसके बाद वहां पर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। फिर धीरे धीरे जहां भी इन्फेक्शन रहता है वहां पर टाइट हो जाता है, ऐसा लगता है कि पत्थर जैसा हो गया है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको न्यूरोथेरेपी में दिखाना चाहिए। दूसरा, घरेलू नुस्खा आपको क्या लेना है वो आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं घरेलू नुस्खा बता देता हूं कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो आप सबसे पहला सबसे अच्छा जो होम रेमेडीज है वो है एलोवेरा का जूस। एलोवेरा का जूस आपके आंतों को बहुत जबरदस्त तरीके से, अगर कहीं भी इन्फेक्शन है वो उसको ठीक करता है, ठीक है। दूसरा, आप अखरोट, बादाम रात में भिगो के सुबह में उसको खा सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपकी आंतों के लिए, ठीक है। तो ये जो बीमारी है, आप ये मत समझिए कि मुझे आईबीएस हो गया, नले हो गया, ये हो गया। मैं आपको बता दूं कि ये एक इन्फेक्शन की बीमारी है। अगर आपको नाभि खिसकने वाला आईबीएस है तो हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनको टाइफाइड का आईबीएस हो गया उनको भी नाभि खिसकने का प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि वहां पे अगर आंतों में इन्फेक्शन है तो वो कुछ भी छोटा मोटा वजन उठाएंगे तो भी उनकी नाभि खिसक जाएगी। तो ऐसे लोगों की नाभि भी खिसक जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनको लगता है कि हमें आईबीएस हो गया है, आपको डॉक्टर लिख के दे देगा कि आपको आईबीएस है, ठीक है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन इसे जितना पुराना करेंगे ये आपके लिए समस्या बढ़ाता जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जिनको भी टाइफाइड होता है, अगर आपने अच्छे ढंग से उपचार नहीं लिया, यानी कि सिर्फ एलोपैथी में ट्रीटमेंट लेके आप ठीक हो गए लेकिन इनडाइजेशन हो गया, अब उसके बाद में इनडाइजेशन क्यों हुआ वो आप समझ लीजिए। पहली जो दिक्कत है वो यही है कि हमारे आंतों में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से इनडाइजेशन हो गया। दूसरी बात, हमारा जो लीवर है, स्प्लीन है और हार्ट, सबसे पहले लीवर हमारा इनलार्ज हो जाता है, यानी कि जो अपनी एक्चुअल साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम, हमारा स्प्लीन जो लेफ्ट साइड में रहता है वो भी बड़ा हो जाता है। और इसको अगर और लंबा खींचेंगे, इग्नोर करेंगे तो धीरे धीरे हमारा जो हार्ट है वो भी इनलार्ज हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। और जैसे ये तीनों ऑर्गन बड़े हो जाएंगे आपको और ज्यादा समस्याएं होने लग जाएंगी। आपके खून में ऐसा लगेगा कि कोई इन्फेक्शन हो गया है। आप ब्लड चेक करवाएंगे तो थोड़ा ब्लड आपका थिकनेस रहेगा, उसमें मोटा हो जाएगा ब्लड, ठीक है। तो इसको समय रहते आपको ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है। अगर आपको टाइफाइड होने के बाद में आईबीएस हुआ है तो बहुत जबरदस्त ये आपको बताया हूं। और हम इसे न्यूरोथेरेपी में जब भी कोई आता है ठीक करने, क्योंकि आईबीएस का वो तो जो पेशेंट है वो आईबीएस को ही लेके आता है, लेकिन जब हम उसे पूछते हैं कि आपको कभी टाइफाइड हुआ था, उसके बाद में ये दिक्कत आई, तो कई लोग बोलते हैं हाँ ऐसा हुआ था। तो ऐसे लोगों को हम लोग इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ट्रीटमेंट दोनों देते हैं, ठीक है, क्योंकि छोटी आंत का इन्फ्लामेशन और जो इन्फेक्शन है इसको ठीक करते हैं। दूसरी बात, नाभि अगर खिसकी रहेगी तो नाभि को भी हम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है आप हमारे पास आके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आप जो घरेलू नुस्खा आपको बताया कि एलोवेरा लेना है, आपको अखरोट लेना है, बादाम लेना है, ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ेगी। और डाइट भी आपको अच्छा लेना पड़ेगा। ज्यादा तीखा, तला हुआ, मसालेदार आप भोजन मत करें, क्योंकि इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। और आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और योगा कीजिए, ट्रीटमेंट करवाइए और इसे आप ठीक कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों।